आपने कभी सुना है आरटीए के बारे में? अगर नहीं तो आज समझते हैं, और ये भी कि आईपीएफ क्लेम प्रोसेस में इसका क्या रोल है। लेट्स मेक दिस सिंपल। Imagine you have shares or mutual funds in your name, but years later you realize that you have never got the dividend, or worse, the shares has transferred to IPF. अब जब आप पैसा वापस क्लेम करने जाते हैं तो एक ही नाम बार बार आता है, RTA. RTA means Registrar and Transfer Agent. अब सवाल ये आता है कि RTA का काम क्या होता है। RTA बेसिकली एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जो कंपनी के इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड मैनेज करता है और केवाईसी अपडेशन रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है, जैसे कि एड्रेस चेंज, नेम अपडेशन और ट्रांसफर रिक्वेस्ट। मतलब अगर आपको कंपनी के शेयर्स रिलेटेड कोई भी काम कराना हो तो RTA इज योर गो टू पर्सन, जैसे कि MUFG, KFinTech, अलंकित कुछ पॉपुलर RTAs हैं इंडिया में। अब हम ये समझते हैं कि IPF क्लेम में RTA का क्या रोल है। अगर आपके पैसे IPF में चले गए हैं और आप उन्हें क्लेम करने वाले हो तो सबसे पहला स्टेप है RTA से वेरिफिकेशन कराना। RTA वेरीफाई करता है कि आप राइटफुल शेयर होल्डर हो या नहीं। आप RTA को डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो और उन्हें वेरीफाई करने के बाद RTA कंपनी को कंफर्मेशन देता है, जिसके बेसिस पे आगे ई-वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट होती है। वही रिपोर्ट जाती है IPF अथॉरिटी को, जहां फाइनल डिसीजन लिया जाता है शेयर्स या फंड्स रिलीज करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि IPF फॉर्म फिल करने से काम हो जाएगा, लेकिन अगर RTA वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो सारा काम रुक जाएगा। सो डोंट इग्नोर दिस स्टेप। RTA वेरिफिकेशन इट्स नॉट ऑप्शनल, इट्स एसेंशियल। क्या आपको IPF क्लेम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या RTA को समझना मुश्किल हो रहा है? Don't worry, the Wealth Finder is with you. From documentation to RTA coordination to form filing, हम सब कुछ स्मूथ करते हैं। Reach out today, क्योंकि आपका पैसा आपका हक है।